बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह के हम लोगों ने लास्ट वाली एक्सरसाइज की थी। उसमें यह था कि सिंप्लीफाई करना था, आपने देखना था कि किस तरह से हम लोग एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मज़ीद सिंपल कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू हमें मालूम हो जाए। आज हमने क्या करना है, जिस तरह के हमारे पास ये देखें फर्स्ट जिस तरह के फर्स्ट क्वेश्चन है या पीछे दिए गए, यहाँ पे देखें वो क्या कहता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ रेशनल एक्सप्रेशंस विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स, कि जिसमें डिनोमिनेटर्स हमारे पास क्या हों, मुख्तलिफ हों, तो हम लोग इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए, आप लोग पहले भी 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो और तकरीबन काफ़ी सालों से मैथ कर रहे हो, आप लोगों को भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि जब दो वैल्यूज़ के बीच में प्लस हो माइनस हो तो हम लोग उनका क्या करते होते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर्स मुख्तलिफ हैं तो हम लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उनका एलसीएम लेके फिर उस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसका एक ही क्वेश्चन है और इसमें पार्ट 1 इसका करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 3/x - y प्लस 1/y - x। ठीक है, हमेशा आप लोगों को यही कहती हूँ कि पहले स्टेटमेंट को गौर से देखें, यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू यहाँ पे x - y है और ये क्या है, y - x। मतलब नॉर्मली अब तक हम लोग जितना पढ़ते आए हैं वो इस फॉर्म में होता है, x - y। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको भी इसी तरह से लिखेंगे x - y। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चूँकि यहाँ पे x जो है वो क्या है, माइनस का है, हम पूरी इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस को ऊपर लेके आएंगे। जब माइनस को ऊपर लेके आएंगे या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, 3/x - y माइनस क्या होगा, 1/x - y। देखिए अब हमारे पास ये x माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस y प्लस का हो गया। ठीक है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ माइनस से इसको मल्टीप्लाई किए। अब दोनों ये वैल्यूज़ सेम हो गई हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि बीच में माइनस है, हम लोग सिंपली इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम चूँकि दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, एलसीएम हमेशा हमारे पास जो दो वैल्यूज़ होते हैं उनमें जो कॉमन नंबर होता है उसी का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे तो ये दोनों हैं ही सेम, तो हम लोग इसी का ही एलसीएम लेंगे, x - y। क्योंकि दोनों के नीचे ये सेम ही है तो ऊपर लिखेंगे 3, यहाँ पे ये भी सेम है, ये 1। अब 3 में से 1 चला जाए तो क्या वैल्यू आएगी, 2/x - y। ये इसका आंसर है, इतना सही है, बस इतने सिंपल से है ये क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 4x/x² - 3x + 2 - 4/1 - x - 5/x - 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये जो पहली हमारे पास पहली वैल्यू है, इसमें इस इक्वेशन को नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखें तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं भला, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ये देखें, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाता है, 2x²। अब 2x के इस तरह के फैक्टर बनाएं कि वो 3 के बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 1, 2 1 जा क्या होगा, 2 होगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x के बराबर। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों ने यही ही लिखना है, 4x / x²। क्योंकि ये माइनस का है तो दोनों वैल्यू के साथ हम लोग माइनस ही लगाएंगे, -x + 2 - 4/1 - x - 5/x - 2। अब इनके पार्ट्स बनाएं, 4x, इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, x, तो यहाँ पे आएगा x - 2, और इन दोनों में से क्या लेंगे कॉमन, -1। ठीक है, जब -1 कॉमन लेंगे तो ये x - 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगली वैल्यू को आपने वैसे ही लिखना है, -5/x - 2। अब यहाँ पे देखें, ये 4x, ये क्या आ जाएगा, x - 1
और x माइनस 2 माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 5 ओवर x माइनस 2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम लोग इसको आगे लिखेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब x माइनस 1 x माइनस 2, तो इसको देखिए ये तो x माइनस 2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस एक्स। अगेन हम लोग जिस तरह के फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, यहाँ पे माइनस लगा के वैल्यू चेंज की थी, तो इसके साथ भी वही कुछ करेंगे, लेकिन इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे। नेक्स्ट पेज पे ये देखें, ये है हमारे पास 4x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या चीज़ है, माइनस है, तो हम लोग चूँकि वैल्यूज़ चेंज करनी है, क्या लिखेंगे, इसके साथ प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 ओवर x माइनस 1। ठीक है, फिर ये आगे माइनस 5 ओवर x माइनस 2। अब आपने इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। अब देखें ये जो सारे एक जैसी वैल्यूज़ हो गई हैं, तो हम लोग लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम लेते होते हैं कॉमन। इन सब में देखें तो हम लोगों ने कॉमन मतलब सब में x माइनस 1 और x माइनस 2 सब में कॉमन है। जो चीज़ नहीं होगा जिसके साथ, तो उसके साथ लिखेंगे। जिस तरह कि यहाँ पे x माइनस 1 है तो इसके साथ क्या लिखेंगे, x माइनस 2। इसके साथ x माइनस 2 है तो इसके साथ क्या लिख देंगे, x माइनस 1, और इसको अकेले लिख देंगे। ठीक है, ये मैं भी आप करती हूँ ना, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा, मज़ीद क्लियर होगा क्या। 1 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि ये दोनों इसके साथ है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x प्लस 4 के साथ, अब इसके साथ कौन सी वैल्यू है, x माइनस 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 1, तो x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 2। ठीक है, अगेन माइनस 5, इसके साथ 2 है तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 4x माइनस 8 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखें जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दें, और जो एक जैसी है उनको एक जैसे रहने दें। ये 4x और 4x 8x हो जाएंगे। अब 8x प्लस के हैं और ये है माइनस 5x, तो 8x में से 5x चले जाएं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x। ठीक है, उसके बाद माइनस 8 माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब अगेन देखें यहाँ पे 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 को कॉमन ले लें। x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2, माइनस 1 के साथ कैंसिल होगा। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ओवर x माइनस 2। ये है पार्ट 2 का आंसर। प्लस y ओवर 12x माइनस 6y प्लस x माइनस y 18x माइनस 9y। अब इन दोनों में देखें, जिन दोनों के डिनोमिनेटर देखें, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे ये दोनों 6 के टेबल में है और ये दोनों 3 के टेबल में है, 9 के टेबल में है सॉरी। अब हम इनमें कॉमन ले लेंगे, तो किस तरह करेंगे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 6 कॉमन ले लें, 2x माइनस वाई। ठीक है, अब इस तरफ आ जाए, x माइनस वाई, इसमें क्या लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई। ठीक है, ये देखें ये इस तरह से बन गए। अब हम लोगों ने लेना है इनमें इनका एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट कॉमन नंबर। अब देखिए 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में है, लेकिन इन दोनों का जो कॉमन नंबर पहला होगा वो क्या है, 18। 6 3 ज़ार 18, 9 2 ज़ार 18, तो हम लोग क्या लेंगे, बाकी ये वाली वैल्यू दोनों में है तो ये भी कॉमन ले लेंगे। हम लोग लेंगे 18 2x माइनस वाई, ये हम लोगों ने ले लिया एलसीएम। अब इस वाली वैल्यू को देखें तो 6 की टेबल को 18 तक पढ़ें, क्या आ जाएगा, 3, लिहाजा हम लोग इसको 3x प्लस वाई कर देंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो इसके साथ कैंसिल होगी।
6 को 18 के साथ कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ज़्यादा सिर्फ हम 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। 9 को 18 तक करें तो क्या आ जाएगा 2 × x - y। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 3x + 3y + 2x - 2y डिवाइडेड बाय 18 2x - y। इधर से ही इसको सॉल्व करती हूँ। ये है हमारे पास 3x और ये है 2x, तो ये क्या हो जाएंगे 5x। ये है +3y और ये -2y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +y डिवाइडेड बाय 18 × 2x - y। अब देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पे ना कैंसिल हो रही है और ना ही हम लोग इनमें से कॉमन ले रहे हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। ये है आंसर पार्ट 3 का। पार्ट 4 है हमारे पास 2/x + 2y - x - 6y/x² - 4y²। अब इस डिनोमिनेटर को अगर हम लोग गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या इस वाले फार्मूले के मुताबिक नहीं है। a² - b² = a - b × a + b। ठीक है, इसके इस तरीके से बनाएंगे। भला कैसे, ये देखो ये है x, यहाँ पे ये x का स्क्वायर ले लें -2y का स्क्वायर लेके। देखिए अब ये इस तरह से हो गया है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, x + 2y - x - 6y, ये हो जाएगा x + 2y और x - 2y। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखें हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गया है, तो हम लेंगे इनका एलसीएम। चूँकि दोनों में ये चीज़ें मौजूद हैं तो हम लोग एलसीएम कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, ये वाली। ये होगा x + 2y × x - 2y। ठीक है, तो आपने इस वाली वैल्यू में देखें प्लस वाली जो वैल्यू है वो प्लस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगी। हम लोग लिखेंगे माइनस वाली वैल्यू x - 2y, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ इसके साथ हैं तो हम लोगों ने जस्ट माइनस लेके x - 6y ले लेना है। आगे आपने माइनस के साथ इसको सिंप्लीफाई करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2x - 4y और -x +6y, x + 2y × x - 2y। समझ आ रही है ना आप लोगों को। अब ये देखिए ये 2x है और यहाँ पे एक x कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी x, और ये है -4y, ये है +6y, तो ये हो जाएगा +2y, x + 2y डिवाइडेड बाय x + 2y × x - 2y। अगेन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपस में कट करेंगे इनको और वैल्यू आंसर हमारे पास आएगा x - 2y। ये है इसका आंसर। पार्ट 5 है हमारे पास 1/x + 1 - 2/x + 2 - 2x + 3/x² + 3x + 2। अगेन इन सब में ये दोनों सिंप्लीफाई फॉर्म में है, इसको हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर बनाएंगे। तो सेम आपने वही तरीका करना है जो हम लोग पहले करते होते हैं। ये आ जाएगा x + 1 - 2x + 2 - 2x + 3, इनको सिंप्लीफाई करना है। ये क्या हो जाएगा, ये 2x। ठीक है, तो हम लोग जिस तरह के पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, ये इस तरह से फैक्टर इसके किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है तो यहाँ पे 2x + x लिख देंगे। ये देखिए ये 3x के बराबर आ गया ना, +2 x + 1 - 2x + 2 -
2x प्लस 3। अब इनके फैक्टर बनाएं, यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन लेंगे, x, ये आ जाएगी वैल्यू x प्लस 2, और यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन, 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। बल्कि इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ये होगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे ये होगा x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू लिखेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे पास एलसीएम क्या आना है और हमने क्या लेना है। ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एलसीएम आएगी, तो इसका एलसीएम लेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इस वैल्यू के साथ देखें तो कौन सी वैल्यू कैंसिल होगी, x प्लस 1 और x प्लस 1। यहाँ पे चूँकि 1 है, लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। x प्लस 2 माइनस 2 है, तो इसके साथ कौन सी वैल्यू कैंसिल होगी, ये वाली, और इसके साथ कौन सी जाएगी, x प्लस 1, ठीक है। इसमें अगर देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, x 2x, माइनस को कॉमन ले लें बाहर, फिर अगले स्टेप में इसको कीजिएगा, x प्लस 2 माइनस 2x होगा, प्लस माइनस माइनस 2, यहाँ पे देखें ये माइनस 2x होगा, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखें ये है x, ये है माइनस 2x, ये है माइनस 2x, यानी कि माइनस 4x होंगे और उसमें एक x कैंसिल हो जाए तो माइनस 3x बच जाएगी वैल्यू, ठीक है। और इसको देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इनमें हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस 3 को अगर कॉमन ले लें, माइनस 3 को कॉमन ले लें, x प्लस 1 बचेगा ना, क्योंकि माइनस बाहर है, और x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, प्लस 1 और प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3 और इंटू आंसर आएगा x प्लस 2, ये इसका आंसर। पार्ट 6 है हमारे पास, 5 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 1 ओवर 2x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 6। अगेन ये देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो हम लोग इनके क्या बनाएंगे, सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए ये है 6x स्क्वेयर आएगा, तो हम लोगों ने इसके 6 के इस तरह के पार्ट बनाने हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, प्लस x। तो हम लोग 2 3 6 होगा, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, ये है 6 2 12, तो 12 के किस तरह से आप लोग फैक्टर बनाओगे कि आपके पास क्या आ जाए, 7। 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 होगा, और जब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 के बराबर। ठीक है, समझ आ गई। अब आप इनके सिंपल फैक्टर्स बना दें। एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा कि 2 और 3 के बनाएंगे, प्लस में है, आपने 3 के साथ क्या लेना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू है उसके साथ प्लस लेंगे, माइनस 2x लेंगे, ठीक है। 3x में से 2x चला जाए, क्या आ जाएगा, x माइनस 6। यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x स्क्वेयर, क्योंकि ये दोनों हमारे पास, इन दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो ही माइनस 7 आएगा, तो माइनस 4x लगाएं, माइनस 3x माइनस 6 हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 5 ओवर, इन दोनों में कॉमन ले लें तो x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 3, ठीक है, और माइनस 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 3, समझ आ गई ना। अब नेक्स्ट इसकी तरफ आए तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, इसमें लेंगे 2x को कॉमन, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2। यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस 3 को कॉमन लेंगे,
-3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास, सॉरी +3 कॉमन लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये जब मैंने क्वेश्चन लिखा तो यहाँ पे ये माइनस का नहीं है, ये 6 प्लस का है। ठीक है, अब 6 प्लस का है तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे और यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ही कर लेते हैं इसको, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ये हो जाएगा x-2 इंटू x + 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x - 3 और x - 2। ठीक है, अब इनको याद कर लें कि ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए क्या करेंगे, 5/x - 2 इंटू x + 3 है, -1/2x - 3 x - 2। ये वाली वैल्यू मैंने लिख ली है। ठीक है, अब इनमें देखें कि एलसीएम हम लोग क्या लेंगे। एलसीएम ये वाली सारी स्टेटमेंट सिर्फ ये और ये लेंगे, क्योंकि ये x - 2 दोनों में है तो x - 2 को एक दफ़ा लिखेंगे, ये वाली वैल्यू भी लिखेंगे, ये वाली भी। एलसीएम हम लेंगे, हमारे पास x + 3 x - 2 और 2x - 3। अब देखिए जिसके साथ जो चीज़ है उनको तो कैंसिल करते हैं, बाकी उनके साथ लिखें। ये 5 है तो 5 के साथ ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये कैंसिल होंगी, 2x - 3 लिखेंगे इसके साथ। और इधर देखें तो हमारे पास इधर ये वाली दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, ये बच जाएगी x + 3। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, 10x होगा -15। ठीक है, यहाँ पे देखें -x + -3 x + 3 x - 2 2x - 3। अब ये 15x है, यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगी वैल्यू, 9x - 15 है। 15 में से 3 जाए तो कितना बचेगी, ये कितना होगा टोटल, दोनों माइनस के हैं तो हम लोग लिखेंगे बजाय 15 के 18, माइनस का 18 आ जाएगा। x + 2 x - 2 2x - 3। इनमें से 9 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे आएगी वैल्यू x - 2 x + 2 x + 3 है, सॉरी यहाँ पे x + 3 x - 2 और 2x - 3, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू हमारे पास होगी 9/x + 3 इंटू 2x - 3, ये है इसका आंसर। पार्ट 7 है हमारे पास, 2x x + 1 -y/x - y -2y² x² - y²। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों तो सिंपल फॉर्म में हैं। इसको अगर देखें तो इसका हम लोग स्क्वायर ओपन करके एक दफ़ा x - y और एक दफ़ा x + y लिख सकते हैं ना, तो इसको इसी तरीके से लिखेंगे। बाकी सबको आपने वैसे का वैसे ही लिख देना है, x + y -y/x - y -2y², ये हो जाएगा x - y, एक दफ़ा लिखें और एक दफ़ा लिखें x + y। अब आप ये देखना है कि ये वाली जो वैल्यू है ये इन दोनों में कॉमन है ना, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम होगा x - y इंटू x + y। अब देखें इस वाली वैल्यू के साथ जो भी इसके डिनोमिनेटर है वो इसके साथ कैंसिल होगा और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी उसके साथ लिखेंगे। ये +y और +y कैंसिल हो जाएंगे, x - y। और अगर y को देखें तो माइनस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ कौन सी वैल्यू आएगी, x + y। और ये 2y को वैसे लिख देंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये दोनों वैल्यूज़ हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे।
अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और -2xy। अब इस तरफ आ जाएं, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -xy और ये माइनस प्लस माइनस y² हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें तो ये क्या है, 2y² है। ठीक है, एलसीएम को वैसे लिख दें, x - y इंटू x प्लस वाई। अब देखिए, अगर कोई चीज़ कैंसिल होती है तो उनको कैंसिल करें और एक साथ अगर होती हैं तो उनको एक साथ कर दें। यहाँ पे ये है 2x²। ठीक है, ये है ये दोनों माइनस के हैं तो ये क्या आ जाएगा, -3xy और यहाँ पे क्या होगा, -3y², क्योंकि ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है तो माइनस लिख के इनको आपस में ऐड करेंगे। x - y इंटू x प्लस वाई। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आगे देखें कि इसमें मज़ीद कोई भी चीज़ ना हम लोग कॉमन ले सकते हैं और ना ही कोई चीज़ें आपस में कट हो सकती हैं, तो कट भी नहीं हो सकती, कैंसिल भी, कॉमन भी नहीं ले सकते, लिहाजा यही हमारे पास आंसर होगा। पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट 8 है हमारे पास 7/2x - 5 - 6 - 8/3x² - 4x - 4। ठीक है, अगेन देखें दोनों ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इनके फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा 12x। हमने चूँकि यहाँ पे x को ही बचाना है तो कौन से फैक्टर्स बनाएंगे 12 के, 4 और 3। ठीक है, इस तरफ अगर देखें तो ये भी 12 के ही है, लेकिन इसको हमने इस तरीके से करना है कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए 4। तो हम लोग कौन से फैक्टर बनाएंगे, 6 और 2। ये साइड पे इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। 7 लिखें, फैक्टर्स बनाएं इसके, 2x² माइनस, क्योंकि हमारे पास ये माइनस में है तो हम लोग 4 के साथ तो लगाएंगे माइनस और 3 के साथ क्या लगा देंगे, प्लस, -6। अब इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x² तो लिख लें। उसके बाद है, अब ये देखें 4x, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 के साथ लगा देंगे -6x प्लस 2x, तो ही ये 4x के बराबर आएगा ना, -4। अब जो चीज़ें कॉमन हो सकती हैं उनको कॉमन ले लें। ये देखें यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे कॉमन, 2x। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर लिखेंगे x -2। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन, 3, तो ये हो जाएगा x -2। इस तरफ आ जाएं, इसमें देखें कौन सी चीज़ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 3x कॉमन ले लो। 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी x -2 और यहाँ पे लेंगे कॉमन +2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू x -2। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट इनको एक साथ करना है। ये हो जाएगा 2x + 3 इंटू x -2 -8, ये होगा 3x + 2 और x -2। ठीक है, अब हमने एलसीएम कौन सा लेना है, देखिए x -2 दोनों में है। ठीक है, इसको लिखेंगे एक दफ़ा और यहाँ पे है 2x + 3 और यहाँ पे है 3x + 2, तो हम लोग एलसीएम इसका कुछ इस तरीके से लेंगे, 2x + 3 इंटू 3x + 2 और x -2। एलसीएम ले लिया। अब इसके साथ देखें 7 लिख लें। ठीक है, उसके बाद 2x + 3 ये कैंसिल हो गया, x -2 ये भी कैंसिल हो गया, तो कौन सी वैल्यू बच गई, 3x + 2। ठीक है, अब इस तरफ देखें 8 लिखें, ये 3x + 2 तो कहाँ पे है, ये कैंसिल हो गया, x -2 ये भी कैंसिल हो गया, कौन सी वैल्यू बच गई, 2x + 3। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये हो जाएगा 21x + 14। अब इस तरफ कर दें -16x ± और ये क्या हो जाएगा 24।
यहाँ पे लिखें 2x + 3 इंटू 3x + 2 और x - 2। अब देखिए कौन सी चीज़ें आपस में कट हो सकती हैं या ऐड हो सकती हैं। ये है 21x और ये है -16x। तो इसमें से अगर 21 में से 16 का कैंसिल कर दें तो 5x बचेगा, और ये है +14 और -24, तो यहाँ पे -10। 24 में से 14 कैंसिल करें तो 10 ही बचेगा, और वैल्यू आएगी 2x + 3, 3x + 2 और x - 2। इसमें मज़ीद हम लोग कॉमन ले सकते हैं 5 को, तो यहाँ पे आएगा x - 2 और x - 2 लिख दें, 2x + 3 और 3x + 2, ये कैंसिल हो गया। वैल्यू इसकी क्या बचेगी, आंसर ये हमारे पास होगा, ये होगा 2x + 3 और 3x + 2, ये है इसका आंसर। पार्ट 9 है हमारे पास, x + 2 x² - x - 12 और है -x/x² + 6x + 9। हमने क्या करना है, पता चल गया होगा आप लोगों को कि इनके फैक्टर्स बनाने हैं। अब फैक्टर बनाने के लिए ये देखिए, ये है 12x के हम लोग किस तरह से फैक्टर बनाएं कि हमारे पास सिर्फ x आ जाए। तो हम लोग 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 के बनाएंगे। 4 को माइनस का रखेंगे, 3 उसमें से माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी। इस तरफ देखें तो ये है 9x² और 6 आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 3s are 9, ठीक है। ये मैं साथ में इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब लिखेंगे x + 2, फैक्टर्स बनाएं इनके, x² होगा, क्योंकि माइनस है ना तो हम लोग लिखेंगे 4x + 3x - 12, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, x² क्योंकि ये प्लस है ना तो हम लोग दोनों के साथ 3x को दोनों दफ़ा प्लस लिखेंगे, क्योंकि ये जब प्लस करेंगे तो ही 6x आएगा + 9। अब इनमें से कॉमन ले लें, x + 2, क्या कॉमन लेंगे इस वाली वैल्यू में से, x, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। 3 कॉमन लेंगे तो x - 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ देखें तो यहाँ पे क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, ठीक है, x + 3 होगा, और यहाँ 3 कॉमन लेंगे +3, तो ये क्या आ जाएगा, x + 3, ठीक है। दोनों दफ़ा ही x + 3 इसका आ गया। x + 2, x - 3, x - 4 -x, और यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी x + 3 और x + 3, ठीक है। अब हमने कॉमन इनका लेना है एलसीएम, तो एलसीएम क्या लेंगे, x - 3, x + 3 और x - 4। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कौन सी वैल्यूज देखेंगे, x + 3 है और x + 4। x + 4 यहाँ पे है पड़ा, क्योंकि x + 3 2 दफ़ा है ना तो हम लोग इसको 2 दफ़ा ही लिखेंगे एलसीएम में, ठीक है। तो एलसीएम ले लें, एलसीएम में लिखेंगे x - 4, x + 3, x + 3। बेसिकली 2 दफ़ा लिखने का मतलब ये होता है कि जिस तरह के हम लोग 4 लें या हम लोग लिखें 16, तो अगर 16 लिखेंगे तो भी ठीक है, 4 को 2 दफ़ा लिखेंगे यहाँ पे भी सही है। ये देखिए, ये इसका स्क्वायर हो जाता है ना, तो बजाय स्क्वायर लिखने के हम, क्योंकि इस तरफ एक वैल्यू है लिहाजा स्क्वायर की कम्प्लेक्स वैल्यू से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 दफ़ा लेंगे। x + 2 लें, इसके साथ जो चीज़ें हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज़ हैं इसके साथ तो ये कैंसिल हो गई। यहाँ पे क्या वैल्यू बच गई, x + 3। इस तरफ आ जाएं, x, इसके साथ ये वाली दोनों कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे x - 4 लिखेंगे, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये थोड़ा सा लेंथी है, x को पहले इन दोनों के साथ करें, ये हो जाएगा x², फिर क्या होगा +3x, ये +2x, प्लस ये प्लस लिखेंगे और ये हो जाएगा 6।
इस तरफ आ जाएं, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस और 4x, x माइनस 4, x प्लस 3 और x प्लस 3। अब देखें जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गए। ये है 3x प्लस 2x 5x और ये है 4x, ये हो जाएगा 9x और यहाँ पे ये 6, ठीक है, ये अकेला ही है। x माइनस 4, x प्लस 3, x प्लस 3। अब देखिए क्या चीज़ कॉमन इसमें ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले लें। 3 को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 और ये वाली वैल्यू क्या होगी, x माइनस 4, x प्लस 3 और x प्लस 3। ये है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 10 की तरफ। पार्ट 10 है हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इन सब में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सब की हम लोग पेयर्स बनाएंगे। यहाँ पे देखें तो ये 3x बन रहा है ना, तो हम लोगों ने इसको 4 किस तरह करेंगे, 3 1 ज़र 4, ठीक है, दोनों को वैल्यू को ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या है, ये 2x स्क्वायर है, हमने 3 करना है तो 2 1 ज़र 2, ठीक है। और इसमें देखें तो इसमें क्या है, 6x आना है, तो 6x के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। पहले इस चीज़ को समझ लें, फिर आगे आप लोगों के लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब इनके पेयर बनाना शुरू कर दें। एक्स स्क्वायर है, क्योंकि ये 3 और 1 है, ये मैं आपको साथ साथ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ठीक है। अब 3 और 1 को करेंगे तो ही वो 4 के बराबर आ जाएगा ना, तो आपने लिखना है 3x माइनस x प्लस 3, ठीक है। प्लस इस वैल्यू की तरफ आ जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, ये फिर 3 होगा, ठीक है, प्लस 2 लिख दें, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों को 3 और 5 को दोनों को ऐड करेंगे तो ही माइनस 5 के बराबर आएगा, तो हम लोग लिखेंगे माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। पेयर बना लें इनके, x कॉमन ले लें, इसमें x माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लें, x माइनस 3 प्लस इसमें क्या कॉमन लेंगे, x को कॉमन ले लें, x माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 1 अगेन ले लें, x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस इसमें क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 ही बनेगा, ठीक है। अब इनके दोबारा अपने इनमें 1 1 ही है ना, ये ना हो कि आगे गलती हो जाए, ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस 1 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस इसमें होगा x माइनस 2 और x माइनस 3। ये हमारे पास अब सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब देखें x माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, x माइनस 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमने हमारे पास जो कॉमन चीज़ होगी वो क्या है, x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये तीनों हम लोग लेंगे कॉमन एज अ एलसीएम, ठीक है। अब 1 लिखें, अब इसके साथ देखें कौन कौन सी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, x माइनस 1 ख़त्म हो गया, x माइनस 3 ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 2 प्लस 1, इसमें देखें ये x माइनस 1 और x माइनस 2 ये दोनों हैं, तो ये यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3, इसमें देखें x माइनस 2 भी है, x माइनस 3 भी है, तो इसके साथ क्या लिखेंगे, x माइनस 1। अब इस वैल्यूज़ को सारा ओपन करके लिखें तो x माइनस 2 माइनस x
सॉरी प्लस ये होगा ना x माइनस 3, यहाँ पे लिखें माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे आ गया x, ये माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5 होंगे, ये प्लस 1 है। माइनस 5 के प्लस 1 में से कैंसिल होके तो माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये है इसका आंसर। ठीक है, ये है पार्ट 10 का आंसर। सिंपल सा है, बस 3 वैल्यूज़ थी, हमने तीनों के क्या बनाए, फैक्टर बनाए। ठीक है, फिर उनकी पार्ट्स बनाए जिस तरह के फैक्टराइजेशन करते होते हैं, उस तरह करके फिर उसके बाद एलसीएम ले लिया। एलसीएम में जो जिसके नीचे है वो तो कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो उसके साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सबको मतलब माइनस है तो उनको सबको ओपन करके हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। चलते हैं पार्ट 11 की। पार्ट 11 हमारे पास बहुत ही सिंपल सा है, जिस तरह के हम लोगों ने तकरीबन पहला क्वेश्चन किया था कुछ उस तरह से ही है। पार्ट 11 में है एक्स क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब वाई माइनस एक्स। देखिए, अगर आप लोगों को पहला क्वेश्चन याद है इसी एक्सरसाइज के, तो हम लोगों ने इनकी तरतीब उलट थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस लगाया था। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे, एक्स क्यूब लगाएं, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे लिखाएंगे माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई। समझ आ गई ना? ठीक है, ये देखिए एक्स हमारे पास माइनस का है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का होगा और वाई प्लस का हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज सेम हो गई, आप इनका सिंपली एलसीएम ले सकते हैं, एक्स माइनस वाई। सिंपली एक्स माइनस वाई लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला आपको पता है ना, कौन सा हमारे पास था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यही फार्मूला लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये है इसका आंसर। अब चलते हैं लास्ट पार्ट है इसका, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी है और लास्ट पार्ट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सब्ट्रैक्ट 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 सॉरी प्लस 2 फ्राम 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब। यानी कि इस वाली वैल्यू में से हमने इसको माइनस करना है, वो कहते हैं सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो ये पहले लिखेंगे फिर उसमें माइनस कर देंगे। किस तरह, ये होगा माइनस और ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर इस चीज़ को हम लोग गौर से देखें तो ये देखें ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो ये वाली वैल्यू फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास क्या है, 2 है और ये 4 है। तो हम लोगों ने कॉमन क्या लेंगे, 2 और 4 में जो चीज़ सबसे पहले मतलब जो सब फर्स्ट कॉमन नंबर हो तो वो 4 ही आएगा ना, 4 1 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। तो ये मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, लिहाजा इन दोनों में भी कॉमन क्या चीज़ होगी, ये वाली होगी, बड़ी वाली वैल्यू को कॉमन लेंगे। ठीक है, ये आपको समझाने की खातिर मैंने लिखा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 और होल स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन ले लेंगे। अब क्योंकि इसके नीचे तो ये है, लिहाजा ये तो हो जाएगा कैंसिल। हम लोग लिखेंगे 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब अगर इसकी तरफ आए तो इसमें एक वैल्यू है, यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि ये 2 था, तो जो बकाया 2 होगा वो तो लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक वैल्यू इसके साथ लिख देंगे
2x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस, अब देखिए ये चूँकि बाहर माइनस था ना, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये अंदर वाली वैल्यूज़ को भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखें कौन सी वैल्यूज़ जो है वो आपस में कैंसिल हो सकती हैं। ये 2x3 ये तो वैसे के वैसे लिख देंगे। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या आएगा भला, ये है +3 और -2, तो ये क्या होगा +1, और नीचे लिख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतना ही इसका आंसर है ये। ठीक है, ये इसका कंप्लीट हो गया, ये हमारा चैप्टर भी साथ में कंप्लीट ही हो गया। इस चैप्टर की टोटल हमारे पास टोटल 2 ही क्वेश्चन थे, एक पार्ट में 11 थे और दूसरे पार्ट का एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, ये सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। ये काफ़ी लंबी बनी है वीडियो, लेकिन इसमें डिटेल से आप लोगों को सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपने इसको गौर से देखना है, कोई भी मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी ट्रिकी हैं। आपने देख लेना है कि कहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके फैक्टर्स बनाएंगे, स्क्वायर है तो उसको ओपन करेंगे, अगर कोई सिंपल कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल के एलसीएम ही लेना होता है इस चैप्टर में। ठीक है, उम्मीद काफ़ी है कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, अगर फिर भी कुछ समझ ना आए या कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोगों ने मैसेज करके लाजमी कमेंट करके मुझसे पूछना भी है और बताना भी है कि मेरा तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।